तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। एक बार बार क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि NHPC जेई का एग्जाम कब तक होएगा। तो ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं उस पर कि भाई एग्जाम कब तक होएगा, क्योंकि अब मैं इसमें बता दूंगा तो सबको ही पता चल जाएगा कि देखिए एग्जाम कब तक होएगा। इसकी कोई ऑफिशियली तो नहीं बता सकता, लेकिन एक आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, देखो NHPC में ना स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के कारण ये ना इस बार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही जल्दी कराने वाले हैं। ठीक है, जल्दी कराने के लिए क्या होगा कि इसका जो एग्जाम है जनरली वो कब तक हो जाएगा, तो इसका एग्जाम जो है वो अगस्त के लास्ट वीक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, और अक्टूबर के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि NHPC का एग्जाम जो है वो अगस्त के लास्ट वीक तक हो जाएगा। तो आपके पास अब एक महीना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 मंथ में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा था कि जो हमारे पास जो वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, ये जो एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है हाइड्रोडायनेमिक्स वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला, इसको कहाँ से पढ़ें। तो देखिए इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी वहीं से तैयारी कर रहा हूँ मैं, और मैंने उसके लगभग तैयारी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी मेरी। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना बेसिकली ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। ये जो उसने दे रखा प्रेशर, हाइड्रोडायनेमिक, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन से टॉपिक है और कहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स खरीदने की जरूरत है। आप पैसे बर्बाद करते हैं हमेशा। कोर्स वोर्स यार कुछ नहीं होता, आपके ही घर में होता है मटेरियल। और अगर आपके घर में मटेरियल नहीं है तो आप ला सकते हैं कैसे, अपनी ना सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक लेके आइए। ठीक है, डिप्लोमा की या बीटेक की, या फिर फिजिक्स नहीं ला सकते तो 12th CBSE की कोई बुक ले आइए, NCERT की ले आओ चाहे। उसके अंदर ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ना एक टॉपिक आता है। ठीक है, वहां से आप प्रिपेयर कर लो, सब दे रखा है उसमें। स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ पढ़ भी दिया मैंने तो सेमेस्टर किताब से पढ़ दिया अपनी फिजिक्स की, बचा के रखी थी मैंने कभी। ठीक है ना, मैंने कहा था कि यार कभी ना कभी काम आ जाती है। कल को UPPCL ने फिजिक्स ऐड कर दी तो ये तब भी काम आएगी। तो यार जनरली इंजीनियरिंग में ना जो नींव बनाती है ना आपकी किताबें, वो आपको बचा के रखनी चाहिए हमेशा। बच्चे रद्दी में फेंक देते हैं वो कोर्स खत्म होने के बाद। फिजिक्स की किताब मेरे दोस्तों ने रद्दी में फेंक दी थी। ठीक है, कि भाई काम तो आने नहीं, तो आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो फिजिक्स की जो बुक है आपकी सेमेस्टर की, जितना बढ़िया उसमें एक्सप्लेन कर रखा है ना, कोई सी भी ले लो, सार्थक पब्लिकेशंस की चलती हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी ले सकते हैं, नॉर्थ पब्लिकेशन की ले लो, ईशान पब्लिकेशन की ले लो। ठीक है, जो सेमेस्टर में किताब चलती है। ठीक है, वहां से आप प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, बर्नौलीज थ्योरम, ये वगैरह आपने यार पढ़ी तो ही है सेमेस्टर बुक्स में। भाई जब आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी तो यही तो टॉपिक पढ़ाया जाता है। जब पहले दूसरे सेमेस्टर में हम जाते हैं, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह बताते तो हैं। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है। तो इसके लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ उससे पढ़ो, हाईलाइट करो लाइनें और पढ़ दो। अगर ये टॉपिक टफ आया, मैं बताता हूँ, जैसे जो नया टॉपिक होता है ना, एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर सर इससे टफ से क्वेश्चन डाल दिए, न्यूमेरिकल से बना दिया इससे ज्यादा, ठीक है, तो हम तो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, कर नहीं पाएंगे। मैं समझाता हूँ फिर होता क्या है। ये पिछली बार भी हुआ था। जब भी कोई नया टॉपिक ऐड होता है ना, तो उस टॉपिक के कोई भी पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाता। और अगर उसने कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल डाल दिया इससे रिलेटेड, बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड, देखो थ्योरी आई तो फिर थोड़ा बहुत अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया, तो उसको आप भी छोड़ के आएंगे और साथ में बैठा है वो भी छोड़ के आएगा, कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो ऐसे होता है। तो जो नया सब्जेक्ट होता है ना, उसको पढ़ने का हम सिर्फ प्रयास करते हैं कि ये आया तो हम इसको ऐसे टैकल करेंगे। और अगर वो सब्जेक्ट सबके लिए डिफिकल्ट आया, भाई प्रेशर प्रेशर के उसने टफ वाले न्यूमेरिकल कुछ ऐसे डाल दिए, तो सबके लिए टफ आएंगे ना। ठीक है, तो मैं इसको बोलता हूं, मैं तो बेसिक ही पढ़ के जा रहा हूं। सबका डेफिनेशन है और 1-2 फॉर्मूला। ठीक है, यही पढ़ के जा रहा हूं, यही एक तरीका है इसको पढ़ने का। तो मैंने क्या किया, सेमेस्टर बुक से पढ़ा है ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना सिलेबस NHPC के लास्ट में, हाइड्रोडायनेमिक्स वगैरह कुछ ड्राइंग के टॉपिक ऐड हुए हैं, उसकी थ्योरी ना सेमेस्टर बुक में से पढ़ के जा रहा हूं मैं। तो सेमेस्टर बुक ज्यादा बेटर रहेगी इस टॉपिक को कवर करने के लिए, इससे जल्दी भी हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका क्या होएगा, अब जैसे कई जो कोर्स जो चैनल्स हैं, उन्होंने अपने पैसे बनाने के लिए इतने छोटे से टॉपिक के लिए, जो कि एक उसको जानबूझ के बोल रहे हैं ये मैकेनिकल का टॉपिक है ताकि ना बच्चे डिस्टर्ब हो और वो इस कोर्स को ले। नहीं, ये मैकेनिकल का टॉपिक नहीं है, ये एक बेसिक टॉपिक है जिसको आप अपनी सेमेस्टर की किताब से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास सेमेस्टर की किताब नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, सेमेस्टर की किताब आपको मिल जाएगी। उसको है ना फिजिक्स की किताब दे दे मेरे को, ठीक है, फिजिक्स की किताब में मिल जाएगा आपको। ठीक है,
टॉपिक, या फिर 12th की कोई भी बुक ले आइए, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें से आपको ये मिल जाएगा, सारा दे रखा है उसमें। प्रेशर क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होती है, सब तो दे रखा है। मिनिमम सरफेस एरिया जो एक्वायर करता है लिक्विड, वही तो होती है सरफेस टेंशन। पढ़ी तो ये आपने, बस आप भूल गए हो, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कोई, हाँ अगर उसने मुश्किल कोई क्वेश्चन डाले तो वो सबके लिए मुश्किल रहेंगे, ठीक है। तो दोनों बातें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी है। सबसे पहला एग्जाम कब होगा, तो भैया एग्जाम अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में होना तय है, ठीक है। आपके पास 1 मंथ पड़ा हुआ है, इस 1 मंथ में आप पढ़ दीजिए सारा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पे आ रहा था, भाई हाइड्रोडायनेमिक्स कहाँ से पढ़े, कोई कोर्स लेना पड़ेगा क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स कहाँ से पढ़े। तो अगर उसमें मैंने टॉपिक देखे हैं तो भैया वो कोर्स लेने लायक तो है नहीं, ठीक है। हाँ भाई कोई ऐसे डाल दिया होता ना, कोई फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी डाल दी होती मैकेनिकल की, जैसे डीडीए में डाली थी, ठीक है, तो अब आप कोई कोर्स कार खरीदते तो चलो फिर मैं सोचता भी, ठीक है। इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो जितने भी कोचिंग काचिंग वाले होते हैं ये बिजनेस करते हैं, ठीक है, इनका पैसों से मतलब होता है, ठीक है। तो इसको कोई जरूरत नहीं है इसका कोई कोर्स कार्स खरीदने का। अपनी सेमेस्टर की किताब पढ़ो फिजिक्स की, उसी से कवर हो जाएगा पूरा। और अगर टफ आया ना तो सबके लिए टफ आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन नया है। तो आपको करना क्या है, टेक्निकल आप अच्छे से प्रिपेयर करो और नॉन टेक आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। और ये हाइड्रोडायनेमिक्स का टॉपिक से अगर भाई बेसिक क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो सबके लिए टफ होगा, बस सीधी सी बात है, इसमें डरने की क्या बात है। और इसको प्रिपेयर करने का तरीका मैं अगर बताता हूं तो मैं तो भाई सेमेस्टर बुक से ही कर रहा हूं और सेमेस्टर बुक से ही बहुत अच्छा हो पा रहा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किसी का कोर्स लेना भी चाहते हो तो ले सकते हैं। फिर कोर्स में ये होता है कि आपने करा और फिर उसके बाद वो सब ना आया तो एक तरीके से आप फिर गिल्ट फील करते हैं, यार मैंने पैसे भी बर्बाद किए, इससे अच्छा तो खुद ही पढ़ लेता, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है यार, और क्या। और टेक्निकल किताबों में इतनी कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी होती या कोई मुश्किल ऐसी हिंदी नहीं लिखी होती कि आप कोई उसको पढ़ ना पाए। सब अपने ही घर में आपका मटेरियल होता है, फायदा उसका उठाते हैं ये कोचिंग वाले, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि इस टॉपिक के लिए आप कोई कोर्स खरीदे, कोई कुछ खरीदे। आप हाइड्रोडायनेमिक्स अपनी सेमेस्टर की किताब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है, बाकी आप देख सकते हैं, आपको जैसा सूट करता है, बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। थैंक यू।